मैं आज हमारे सरपंच साहब हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, सदा से मेरे साथ रहे। जब सत्ता में नहीं था तब भी मेरे साथ थे। बहुत दिन से इसका एक इन्विटेशन था कि मेरे यहाँ खाना खाओ, मैं आऊँ गांव में। मैं गांव में आया, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा कट, इतने लोगों का खाना कर रखा। मैं तो खाना खाने आया था, आगे देखा तो मंच लगा रखा था और 3000 से ज़्यादा भीड़ थी। मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ मैं ये भी देखता हूँ कि गांव बहुत ही इज्जत दे रहा है। इतना बड़ा कट गांव में मैंने कभी नहीं देखा। बिजली की जो है सब दूर कर रहा हूँ जी, हर जगह कर रहा हूँ। जहाँ भी किसी के आया, इनके गांव वालों ने कहा मैं इनकी सब समस्या दूर कर दूँ, मैंने कह दिया। गांव ने मांग पत्र भी सौंपा है, उसको लेकर क्या कहते दे दिया, पर अब मैं अभी है ना, क्योंकि एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है सारे हरियाणा में, म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शन है, मैंने रख लिया। चुनाव के बाद सब काम करेंगे जी। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है? राज्यसभा चुनाव 10 तारीख। राज्यसभा में एक बीजेपी का उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार खड़े हैं। कांग्रेस हारेगी, दोनों जीतेंगे। एक इंडिपेंडेंट जीतेगा जो कार्तिक है वो जीतेंगे, दूसरे जो बीजेपी के कृष्ण पवार है वो जीतेंगे। हमारे मित्र हैं, बड़ी आदमी है, हाउस में भी वो ठीक बोलते हैं और एक उनका अपना हरियाणवी उसमें है ना, डायलेक्ट में बहुत बढ़िया तरीके से पेश करते हैं। सीनियर साथी हैं, मेरी उम्र के हैं, तो मेरी उनसे बहुत दोस्ती है, बहुत प्यार है। पंडित जी ने तो मुझे बनते ही आशीर्वाद दिया कि देवीलाल पर एक मिनट, देवीलाल परिवार ने, रणजीत सिंह बहुत बड़ी आदमी है, अपने दम पे आया, तो मैं वैसे आदमी को, मेरा भी कोई धर्म है, मैं ऐसे आदमी की मैं इज्जत करूँगा। हम कुमार गौतम अपना फैसला खुद करेंगे। बीजेपी मुझसे नहीं पूछेगी उन्होंने क्या करना है। ये आपकी मेरी एक सद्भावना उनके लिए हो सकती है, फैसला तो पार्टी के तौर पे होगा। राज्यसभा में मैं मेरा वोट जो है वो कार्तिक को दूंगा। मैं उसका नॉमिनेशन भरवा के आया हूँ, मैं जो करके आया हूँ वही करूँगा। तो आज़ाद उम्मीदवार होते हुए आप जीते हैं, आज़ाद उम्मीदवार का जिताना पसंद करेंगे? नहीं, आज़ाद करके नहीं, ये करके कि बीजेपी के अपने वोट पूरे हैं, उनके पास फालतू वोट है देने को, तो अपने वोट भी दूसरे को देंगे। तो बीजेपी को जब जरूरत नहीं थी तो फिर मैं इंडिपेंडेंट को दे रहा हूँ, मैं कांग्रेस को नहीं दे सकता। जिस पार्टी को मैं छोड़ के आया उसके दरवाजे पे जाके नहीं खड़ा होता। मैंने बहुत बढ़िया चलाया। ये भी आपकी जानकारी है कि 4 बारी छापे मारे, इंडस्ट्री पे छापे मारे, बड़े मोड़ जाओ पे मारे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं इन पे छापे मारे। और एक लाइन में सुबह 4 बजे एक्शन एसडीओ करते थे, 560 की पुलिस और सारे मिल के एक टीम ने 8 आदमी 4-4 हज़ार आदमी सुबह 4 बजे से फैक्ट्री में गए, हमने चोरियाँ पकड़ी और बिजली दुकान जो घाटे में था, मैं गलत नहीं कह रहा, 37,000 करोड़ घाटे में था। आज वो रिकॉर्ड है, गूगल पे देखो 2,00,000 करोड़ क्या करोड़ जमा। पूरे देश में 47 कंपनी है जिसे डिस्काउंट कहते हैं। हमारे 2 है, एक उत्तरी हरियाणा, एक दक्षिणी हरियाणा। हमारी पोजीशन जो थी 40 कंपनी में, हम 17वें नंबर पे थे। आज हम रिकॉर्ड पे 5छठे नंबर पे हैं। 4 पहली कंपनी चारों गुजरात की है, मतलब गुजरात के बाद स्टेट बैंक नंबर 2 पे है। हमारा लाइन लो 31.17 था जब हुडा साहब से टेक ओवर करा। पहले 5 साल तो मुख्यमंत्री जी थे, अब हमारा लाइन लो 13.40 है, जो कि एक चमत्कार है, असफल हो ही नहीं सकता, वो होगा। और इसका हमें फायदा कि बिजली खूब मिलती है। ये एक थोड़ा सा सफर था जो मैंने आपसे बताया। अब जब हो गया कि भाई ओम प्रकाश जी का वो रुतबा, इसलिए मैं विधानसभा में बताता हूँ। इससे पहले जो विधानसभा थी आपके यहाँ से कैप्टन साहब बने थे, उस आमदी में भी सरसा पे क्या असर था? सरसा लोकसभा में 5 सरपंच विधानसभा, 3 फतेहाबाद और 1 नरवाना, 9 विधानसभा में 8 ओम प्रकाश जी कहते जैसे भाई मैं भी 27 से आ गया। और वो एक आगने का कारण दूसरा था, जो रणजीत सिंह की काबिलियत या मेरी जो क्षमता थी वो नहीं थी। उसका कारण ये था कि ओम प्रकाश जी का रुतबा और रुतबा नहीं भी था, मुझे लोगों ने कहा दिया। मैं आपसे बताऊँ इसी इलेक्शन में आवाज़ के कारण, इस इलेक्शन में जितने मेरे सामने करेंगे सारी पार्टियों के जमात, जब कांग्रेस की, बीजेपी की, आईएनएल की, जेजेपी के, मैं 30,000 जीता। अपने महबूब नेता को फूल माला पहनाकर मुख्य मंच की तरफ स्वागत कमेटी के सभी सदस्य
ला रहे हैं बड़े गरिमापूर्ण तरीके से। ये गांव के लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वर्षों के बाद किसी कैबिनेट मंत्री का इस गांव में पदार्पण हुआ है, इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो हम माननीय मंत्री जी का जिला प्रशासन की ओर से पूरे गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की जो गरिमा है वो आप लोगों की वजह से है, क्योंकि पूरा का पूरा गांव आज एक जगह एकत्रित हुआ है। ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। चौधरी रणजीत सिंह जी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिजली, जेल एवं पूरे गांव की ओर से, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, सभी की ओर से माननीय मंत्री जी को पगड़ी पहनाई जाए। मैं निवेदन करूंगा मास्टर ऋषि खान जी और कर सिंह जी से और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला जी को पूरे गांव की ओर से मान सम्मान की प्रतीक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे ताकि